कॉलेज के ग्राउंड पर शाम की लास्ट रेज बिखर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और हर तरफ एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कॉलेज की भाग दौड़ और क्लासेस की थकान के बाद ये शामें हमेशा कुछ खास होती थीं, जैसे पूरा दिन इसी पल के लिए रुका हो। बैडमिंटन कोर्ट पर शटलकॉक के साथ हमारी हंसी भी गूंज रही थी। दोस्तों की आवाजें, शटलकॉक की टक-टक और हमारी खिलखिलाहटें सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थीं। ऐसा लगता था जैसे ये कोर्ट सिर्फ हमारे लिए ही बना हो, जहां हर शाम हमारी यादों में बदल जाती थी। आर्या का हर शॉट परफेक्ट और मेरा हर शॉट बस उसे देखने का बहाना। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वो खेलती थी और मैं हर बार हारने के बहाने ढूंढता था, बस उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। उसके खेल में जितनी एनर्जी थी उतनी ही मासूमियत भी। गेम तो बहाना था, असल में हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। कभी कभी हम दोनों बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह जाते थे। वो छोटी छोटी बातें, एक दूसरे की तरफ देखना और फिर हंस देना, यही तो असली खुशी थी। वीर, तुम फिर हार गए, उसने हंसते हुए कहा, माथे का पसीना पोंछते हुए। उसकी हंसी में एक चिढ़ाने वाली मिठास थी और मैं जानता था कि वो हर बार मुझे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ती। मैंने स्माइल कर जवाब दिया, तुमसे हारने में भी मजा है आर्या। उसके सामने हारना भी जीत जैसा लगता था, क्योंकि उसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। उसकी मुस्कान देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था। हम दोनों कोर्ट के किनारे घास पर बैठ गए। थकान के बावजूद उस घास पर बैठना जैसे किसी जन्नत में बैठने जैसा था। आसपास की हलचल से दूर बस हम दोनों और हमारी बातें। स्काई में ऑरेंज और पर्पल कलर घुल चुके थे। सूरज की आखिरी किरणें जैसे हमारे लिए ही रुक गई थी। आसमान का रंग बदलता देखना और उस पल को महसूस करना, ये सब बहुत खास था। ये मोमेंट्स इतने ब्यूटीफुल थे कि मैं उन्हें हमेशा के लिए कैप्चर कर लेना चाहता था। काश वक्त यहीं रुक जाता। हर छोटी छोटी खुशी, हर मुस्कान, हर नजर, सब कुछ हमेशा के लिए दिल में बस जाए। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, आर्या, कभी कभी डर लगता है। उस पल में दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, जैसे कोई अनकहा डर दिल में घर कर गया हो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आईज में क्वेश्चन था। किस बात का डर? उसकी आवाज में चिंता थी और उसकी आंखों में एक भरोसा, जैसे वो हर डर को दूर कर सकती है। मैंने डीप ब्रेथ ली कि ये सब एक ड्रीम जैसा है, कहीं ये स्टोरी अधूरी ना रह जाए। कभी कभी लगता है खुशियों के ये पल बहुत जल्दी बीत जाएंगे और हम बस यादों में रह जाएंगे। आर्या ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आईज में ट्रस्ट था। उसने बिना कुछ कहे ही मुझे भरोसा दिला दिया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। स्टोरीज अधूरी नहीं रहती, हम उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ, हमारी स्टोरी कभी अधूरी नहीं रहेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो किस्मत को भी बदल सकती है। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता था। उस एक स्पर्श में जितना प्यार और भरोसा था, उतना शायद शब्दों में नहीं कह सकते। उस पल में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे आने वाले वक्त की आहट सुनाई दे रही हो। पर मुझे क्या पता था, आने वाली नाइट सब बदलने वाली थी। वो रात जो हमारी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी, उसकी आहट हम दोनों को महसूस भी नहीं हुई थी। उस रात हॉस्टल के रूम में मैं अकेला था, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। आर्या के प्रॉमिस की यादें दिल में ताजा थीं और मैं मुस्कुरा रहा था। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे मेरे आसपास गूंज रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा या फिर कोई गलती से कॉल कर रहा है। मैंने फोन उठाया और हल्के अंदाज में पूछा, हाँ, कौन? उम्मीद थी कि दूसरी तरफ से कोई जाना पहचाना चेहरा होगा, लेकिन माहौल अचानक बदल गया। दूसरी तरफ से एक हैवी, डरावनी आवाज आई, वीर, नाम तो सुना ही होगा, आर्या से दूर रहो, वो तुम्हारी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। उस आवाज में इतनी नफरत और धमकी थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी अनजान की आवाज इतनी डर पैदा कर सकती है। मैंने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्यों कह रहे हो? लेकिन मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी, नफरत भरी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जैसे मेरे रोंगटे खड़े कर गई। ऐसा लगा जैसे कोई छाया मेरे आसपास मंडरा रही हो। ये जानना जरूरी नहीं, बस मेरी बात मान लो। अगर दोबारा आर्या के आसपास दिखे तो एंड बुरा होगा। और फिर अचानक कॉल कट गया। मैं कुछ पल तक फोन को घूरता रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हुआ है। रूम की खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी। हर छोटी आवाज, हर परछाई जैसे डराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या फिर कहीं से निगरानी कर रहा हो। वो रात बेचैनी और डर की रात बन गई। मैं बार बार करवटें बदलता रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी।
दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, आर्या से दूर रहो। डर और उलझन ने मुझे जकड़ लिया था। आर्या का मासूम चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उस अनजानी आवाज का खौफ सब मिलकर एक अजीब सा तूफान खड़ा कर रहे थे। क्या मुझे आर्या को सब सच बता देना चाहिए या फिर उसकी भलाई के लिए उससे दूर हो जाना चाहिए? मैं खुद से लड़ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन उस रात हर सवाल का जवाब सिर्फ डर और सन्नाटा था। अगली मॉर्निंग मैं जल्दी लाइब्रेरी पहुंचा, आर्या को देखने। वो बुक्स में खोई थी। उसे देखकर सुकून मिला, लेकिन रात की धमकी फिर याद आ गई। मैं उसके पास गया। उसने स्माइल कर पूछा, गुड मॉर्निंग वीर, सब ठीक है? मैं उसे सब बताना चाहता था, लेकिन उस अनजान आवाज के वर्ड्स माइंड में गूंज गए। डर के मारे मैंने स्माइल ओढ़ ली। हाँ, सब ठीक है, बस नींद नहीं आई। आर्या ने मेरी आईज में झांका। पक्का परेशान लग रहे हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस है। मैंने बात बदल दी। लाइब्रेरी की खामोशी आज बोझिल थी। मेरे झूठ ने हमारे बीच एक वॉल खड़ी कर दी थी। लाइब्रेरी से निकलकर मैं सीधे रूम में गया। मुझे उस कॉलर का पता लगाना था। मैंने अपने टेक सेवी फ्रेंड को फोन किया और नंबर की लोकेशन पूछी। एक आवर बाद उसका कॉल आया। वीर, ये नंबर किसी के नाम पर नहीं है, पुराना प्रीपेड है। मेरी उम्मीदें टूटने लगीं। तो कुछ पता नहीं चल सकता? उसने कहा। रुको, कॉल की लास्ट लोकेशन ट्रेस की है, हमारे कॉलेज के पुराने हॉस्टल की। मैं हैरान रह गया। बंद हॉस्टल से कोई क्यों कॉल करेगा? अब मामला और उलझ गया था। एक बंद हॉस्टल, अननोन नंबर और आर्या से दूर रहने की धमकी। मैंने डिसाइड किया, आज रात मैं उस हॉस्टल में जाऊंगा। सच जानना जरूरी था। नाइट के अंधेरे में मैं पुराने हॉस्टल पहुंचा। बिल्डिंग वीरान और डरावनी थी। पीछे की टूटी विंडो से अंदर गया। अंदर डस्ट, जाले और सीलन थी। हर आहट पर मैं चौंक रहा था। कॉरिडोर के एंड में एक रूम थोड़ा खुला था, जैसे कोई मेरा वेट कर रहा हो। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर बाकी प्लेसेस से साफ था। एक कॉर्नर में टेबल और चेयर थी। टेबल पर डस्ट के बीच एक पुरानी डायरी और उल्टा पड़ा फोटो फ्रेम था। मेरा हार्ट कह रहा था, जवाब यहीं मिलेंगे। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसका कवर ठंडा और सीला था। मुझे नहीं पता था इस डायरी में क्या राज छिपे हैं, लेकिन अब बैक हटना पॉसिबल नहीं था। डायरी के पेजेस पीले और मुड़े हुए थे। जैसे जैसे मैंने उन्हें पलटना शुरू किया, हर पन्ने पर वक्त की धूल जमी थी, मानो ये डायरी सालों से किसी के गहरे राज छुपाए बैठी हो। इन पन्नों की खुशबू में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर शब्द कुछ कहना चाहता हो, कुछ छुपा रहा हो। पहले कुछ पेजेस में पोएम्स थीं, टूटे दिल की स्टोरी। हर लाइन में दर्द और तन्हाई झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पा रहा। अचानक एक नेम, आर्या, हर जगह उभरने लगा। ये नाम जैसे उस डायरी की धड़कन बन गया था। हर पेज में उसका जिक्र था, आर्या। बार बार अलग अलग हैंडराइटिंग में, कभी बड़े अक्षरों में, कभी छोटे। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला अपनी हर सांस में सिर्फ उसी का नाम लेता हो। उसकी मौजूदगी हर शब्द में महसूस हो रही थी। लिखने वाले ने आर्या को गॉडेस की तरह पूजा, फिर लव जुनून में बदल गया। उसकी तारीफों में, उसकी आदाओं में हर जगह एक पागलपन था, जैसे आर्या उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी हर बात, हर मुस्कान डायरी के हर पन्ने में कैद थी। आर्या सिर्फ मेरी है, कोई और उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ये लाइनें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनमें एक अजीब सा पजेसिवनेस था, एक डरावना जुनून। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। ये वही लैंग्वेज थी, वही धमकी जो मुझे फोन पर मिली थी। जैसे डायरी के शब्द और वो कॉल, दोनों एक ही इंसान के थे। अब सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा था, लेकिन डर भी बढ़ता जा रहा था। लास्ट पेजेस में लिखा था, उसने मुझे छोड़ दिया। हैंडराइटिंग कांप रही थी। इमोशंस जैसे पन्नों से बाहर छलक रहे थे। हर शब्द में दर्द, गुस्सा और हार का एहसास था। लेकिन मैं वेट करूंगा और जो मेरा है उसे वापस ले लूंगा। ये लाइनें पढ़कर ऐसा लगा जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो। उसकी जिद, उसका जुनून, सब कुछ डरावना था। ये डायरी उसी मैन की थी जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन वो कौन था? उसकी पहचान अब भी एक रहस्य थी। क्या वो मेरे आसपास ही था? क्या वो मुझे देख रहा था? मेरे माइंड में 1000 क्वेश्चंस थे, आंसर एक भी नहीं। हर सवाल के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। क्या आर्या सेफ है? क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए या फिर खुद ही सच्चाई पता करनी होगी? अब मुझे आर्या के लिए डर लगने लगा था। उसकी सेफ्टी मेरी सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, लेकिन एक बात साफ थी, अब सब कुछ बदलने वाला था। डायरी बंद कर मैंने फोटो फ्रेम उठाया। उसमें आर्या की पिक्चर थी, स्माइलिंग, लेकिन उसके साथ एक बॉय था,
जिसका फेस बेरहमी से खुरच दिया गया था। मैंने पिक्चर को घूरता रहा। क्या ये वही था जिसने डायरी लिखी थी? मैंने पिक्चर को फ्रेम से निकाला, शायद पीछे कुछ लिखा हो। पिक्चर के पीछे कांपते हाथों से लिखा था, आर्या मेरी थी और हमेशा रहेगी। वही राइट, वही जुनून, एक पागल आशिक का अनाउंसमेंट। रूम की वॉल्स जैसे मुझ पर गिर रही थी। आर्या का पास्ट अब हमारे प्रेजेंट को निगलने आ गया था। मुझे उसे सेव करना था, लेकिन कैसे? मैं उस एनिमी से कैसे फाइट कर सकता था जिसका फेस तक नहीं जानता? डायरी और पिक्चर लेकर मैं बाहर निकलने को हुआ, तभी पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, बस अंधेरा कॉरिडोर। फिर वही आवाज, इस बार और पास से। मैंने टॉर्च घुमाई। कॉरिडोर के एंड में एक लंबी ह्यूमन शैडो हिल रही थी। वो शैडो उसी रूम से निकली थी। इसका मतलब वो पूरे टाइम वहीं था। मेरा शरीर डर से कांप रहा था। शैडो मेरी तरफ बढ़ रही थी, उसके साथ वही डरावनी हंसी, वही हंसी जो मैंने फोन पर सुनी थी।